तो स्वॉर्ड मास्टर की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक बंदा भाग रहा होता है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये हमारा म्यूरियम वर्ल्ड ही है जहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो एक डेविल का पीछा कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। उसने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा रहा होता है, वो आगे की तरफ भागता जा रहा था। वो काफी बुरी हालत में होता है, जख्मी होता है क्योंकि उन लोगों ने उसके ऊपर पहले से अटैक किया था। तो वो सभी लोग जो होते हैं बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इसी के साथ एक मास्टर जो होता है उसके ऊपर एक एनर्जी स्ट्राइक लगाता है तो उसका मास्क टूट जाता है और उसके ऊपर एक बुरी हिट लगती है जिसकी वजह से पेड़ के साथ जाकर टकराता है। और इसी के साथ ही वो सभी मास्टर्स जो होते हैं उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, आज हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंसाफ करने वाले हैं। तुम एक बहुत ही कमीने और घटिया डेविल हो, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। तो इस बंदे का नाम वीजी होता है। तो ये बंदा जो होता है इसे द ब्यूटी सीकर कहते हैं क्योंकि ये खुद बहुत भद्दा दिखाई देता है, लेकिन इसके बारे में इसके ऊपर इल्जाम है कि ये खूबसूरत लड़कियां और लड़के दोनों को अगवा कर लेता है और उसके बाद उन्हें मार डालता है, यानी वो गायब हो जाते हैं। तो करंट मार्शल अलायंस ने यहाँ पर यही फैसला सुनाया था क्योंकि पिछले कई सालों से वीजी यहाँ पर ऐसे ही कर रहा है। वो बहुत सारे खूबसूरत लड़के और लड़कियों को अगवा कर चुका है और उन सभी लोगों की मौत की वजह बन चुका है। इसी वजह से उसके क्राइम्स की वजह से यहाँ पर सजाए मौत दी जा रही है और फाइनली ये लोग यहाँ पर इसका पीछा करते हुए इसे ढूंढ चुके हैं और अब यहाँ पर इसे मारने वाले हैं। तो वीजी उन लोगों से कहता है अपनी बकवास बंद करो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर इस दुनिया में खूबसूरती हासिल करना क्या ये कोई क्राइम है? ऐसा वैसा तो कहीं पर भी किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। मैं तो बस यहाँ पर खूबसूरत लड़के और लड़कियों को देखना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही एक एल्डर जो होता है आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन काट देता है और कहता है घटिया इंसान कहीं के, खूबसूरती हासिल करना अच्छी बात है लेकिन तुम यहाँ पर जिस तरीके से उन्हें अगवा करके बाद में उनको गायब कर देते हो ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। तो वीजी के बारे में अब यहाँ पर ये कहानी फेमस हो गई कि वीजी एक ऐसा इंसान था जो खुद बहुत ज्यादा बदसूरत था लेकिन उसे यहाँ पर खूबसूरती चाहिए थी। इसी वजह से वो बच्चे और बच्चियों को किडनैप करता था, खूबसूरत लड़के और लड़कियों को किडनैप करता था। लेकिन उसके मरने के बाद अब यहाँ पर लोगों ने इसको एक लोक कथा बना लिया और यहाँ पर लोग इसको यहाँ पर एक मान्यता बनाकर ऐसा कहते हैं कि एक वॉरियर हो और साथ में खूबसूरत हो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर यहाँ पर एक वॉरियर खूबसूरत भी होगा तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर नई म्यूरियम एरा के अंदर सभी लोग इस बात को वैल्यू देते हैं कि आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए और साथ ही आपके पास अपीयरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, यानी आप खूबसूरत भी होने चाहिए। काफी साल गुजरने के बाद प्रेजेंट डेट में हमें जीनान शेंडोंग प्रोविंस का सीन दिखाया जाता है जहां पर जीगाल बड़ी फैमिली होती है और वहीं पर दिखाते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो एक बंदा जो होता है दूसरे को कहानी सुना रहा होता है वीजी की और उसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें वीजी के बारे में पता है कि वीजी जो था वो जब बच्चों और बच्चियों को किडनैप करता था, यानी खूबसूरत लड़के और लड़कियों को किडनैप करता था, उनको किडनैप करने के बाद उनके साथ कुछ भी नहीं करता था, वो बस उन्हें एक चेयर के ऊपर बांध कर बिठा देता था और वो सामने बैठकर उन्हें घूरता रहता था। दूसरा उसे कहता है क्या वो बस उन्हें घूरता रहता था? ये तो बहुत ही घटिया तरीका है किसी को मारने का या फिर उसे घूरते रहना, ये बहुत ही बुरा है। आखिर वो इस तरह का इंसान क्यों था? तो सभी लोग यहाँ पर वीजी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वीजी किस तरह का एक अजीब सा मॉन्स्टर था, खुद वो बहुत ज्यादा भद्दा दिखाई देता था लेकिन वो यहाँ पर लोगों को घूरता रहता था। तो इसी के साथ ही बातों बातों में एक बंदा वहां पर एक बात करता है और कहता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर ये वाली अफवाह सुनी है? मैंने सुना है कि जीगाल फैमिली की यंग मिस जो है वो बहुत ही जल्दी 18 साल की होने वाली है और उसने यहाँ पर एक शर्त रखी है क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो गई है। तो उसने शर्त ये रखी है कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी करेगी जो तलवारबाज भी हो और साथ में हैंडसम भी हो। अब बताओ कि यहाँ पर एक तलवारबाज भी हो और एक हैंडसम हो, ऐसा बंदा कहां से ढूंढ कर लाएंगे? क्योंकि हमारी लाइफ में हमने तो कभी यहाँ पर कोई हैंडसम मार्शल आर्टिस्ट देखा नहीं है। तो एक दूसरा बंदा जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई ना कोई तो होगा ही जो यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट भी हो और साथ में हैंडसम भी हो। मुझे लगता है कि उनकी यंग मिस जो है वो भी यहाँ पर वीजी के जैसी है, वो भी यहाँ पर किसी हैंडसम लड़के को चाहती है, इसी वजह से उसने यहाँ पर इस तरह की शर्त रखी है। लेकिन क्या वाकई भी यहाँ पर कोई हैंडसम स्वॉर्डमैन होगा? तो दूसरा लड़का उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और लगता है कि जीगाल फैमिली की लड़की को एक हैंडसम तलवारबाज तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। और साथ ही वो वेटर से कहता है कि वेटर लड़के जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ, हमारे लिए 2 फ्लावर वाइन्स लेकर आओ। तो वो लड़का जो होता है भागता हुआ उनके पास जाता है, कहता है हाँ क्यों नहीं, आपके लिए 2 फ्लावर वाइन्स आ गई हैं। तो जैसे ही हमारा वेटर लड़का उनके सामने आता है तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। तो कस्टमर्स जो होते हैं उसे देखते उसके लुक्स को देखने के बाद कहते हैं कि वो तेरी ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, काश ये लड़का एक वेटर की बजाय तलवारबाज होता तो लगता है कि जीगाल फैमिली की लड़की इसी से शादी कर लेती। तो हमारा मूसांग उन लोगों से कहता है कि कस्टमर्स प्लीज क्या आप जल्दी से अपनी बॉटल्स को पकड़ लेंगे, मेरे सिर्फ 2 ही हाथ और मुझे बाकी टेबल्स के ऊपर भी सर्व करना है। तो वो जो कस्टमर्स होते हैं वो तो बस उसकी हैंडसम और उसकी खूबसूरत फेस को देखकर ही वहां पर हैरान रह गए थे, इसी वजह से वो आगे से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम लोग पकड़ लेते हैं। और साथ ही मूसांग जो होता है उनसे कहता है कि प्लीज अपने खाने को एंजॉय करिएगा। और इसी के साथ ही मूसांग जो होता है अगले टेबल पर फिर उससे अगले टेबल के ऊपर, यानी कि वो काफी ज्यादा चुस्त लड़का होता है, भाग भाग कर काम कर रहा होता है, हर टेबल के ऊपर जाकर वो उनको सर्व कर रहा होता है। यहाँ पर एक अकेले यहाँ पर बाकी के सभी वेटर्स का भी काम करता है क्योंकि इस
रेस्टोरेंट के ऊपर वो बिल्कुल अकेला होता है और ऊपर से वो काफी ज्यादा हैंडसम भी है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वाली जॉब मुझे काफी ज्यादा सूट करती है और ये जॉब काफी ज्यादा अच्छी भी है, मुझे यहाँ पर काफी सारे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं वहां पर बातें करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि इस लड़के के हैंडसम लुक्स और साथ में इसके तेज तराज होने की वजह से इनका ये रेस्टोरेंट जो है वो चल रहा है, वरना ये रेस्टोरेंट यहाँ पर इतनी तेजी के साथ काम नहीं करता। बाकी के सभी रेस्टोरेंट्स के ऊपर इतना रश नहीं होता। तो शाम के वक्त जब सभी लोग यहाँ पर अपना अपना काम, यानी शाम के वक्त जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो हमारा मूसांग जो होता है वो भी वहां पर से वापस अपने घर की तरफ आ जाता है और उसे आज की जो कमाई मिलती है वो आकर अपने गुल्लक में डाल देता है और कहता है कि देखो तो यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह मेरा गुल्लक कितना ज्यादा भारी होता जा रहा है। तो हमारा मूसांग जो होता है वहां पर पैसे इकट्ठे कर रहा था और कहता है कि बस यहाँ पर कुछ और दिनों की बात है, मैं यहाँ पर इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगा कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोल लूंगा और उसके बाद मेरे मजे ही मजे हैं। अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और उसके बाद तो मैं रेस्टोरेंट का ऑनर बन जाऊंगा और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही वो कहता है कि चलो अब जबकि यहाँ पर शाम हो चुकी है, दिन का काम खत्म हो गया, अब चलते हैं और जाकर प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारा मूसांग जो होता है इसी के साथ ही एक लकड़ी उठाता है और वहां से बाहर निकल आता है। अपने घर से बाहर निकलकर लकड़ी का झाड़ू उठाता है और आकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो तलवारबाजी के मूव्स को प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि वो सिर्फ एक वेटर है, तलवारबाज नहीं है, लेकिन आज दिन के वक्त उसने लोगों की बातें सुन ली थी जो वहां पर कस्टमर बैठे बात कर रहे थे कि जीगाल फैमिली की यंग मिस को एक हैंडसम तलवारबाज चाहिए। तो वो कहता है कि हैंडसम तो मैं हूं ही, बस अब मुझे यहाँ पर तलवारबाजी आ जाए और मैं एक तलवारबाज बन जाऊं तो फिर मुझे लगता है कि मेरी बात बन सकती है। मैं जीगाल फैमिली की यंग मिस से शादी कर सकता हूं, क्योंकि वो पहले से जीगाल यंग मिस को जानता है। वो उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आती है तो वो उसे देख देख कर उससे प्यार हो चुका है। इसी वजह से वो अपने आप को एक तलवारबाज बनाना चाहता है, लेकिन उसे यहाँ पर तलवारबाजी की ते के बारे में भी नहीं पता। इसी वजह से वो यहाँ पर झाड़ू अपने सर में दे मारता वहीं पर गिर जाता है और कहता है अब मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पर जीगाल की लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन उसने शर्त रख दिया है कि एक हैंडसम तलवारबाज से शादी करेगी। हैंडसम तो मैं हूं लेकिन तलवारबाजी में कहां से सीखूंगा। जिस तरह से हवाएं फैल रही हैं, मुझे यहाँ पर उससे शादी करने के लिए जल्दी से जल्दी तलवारबाज बनना ही होगा। तो एक तरफ हमारा हीरो मूसांग है जो कि वहां पर बैठा सपने देख रहा होता है कि वो एक अच्छा तलवारबाज बनेगा, एक हैंडसम तलवारबाज बनने के बाद वो लेडी सोइयोन से शादी कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जीगाल सोइयोन है जिसे खुद इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। सोइयोन की फैमिली का सीन दिखाते हैं कि इसी के साथ ही उसके फादर के पास एक लड़का आता है और आकर कहता है कि सर आपके दिए हुए मिशन को हमने पूरा कर दिया है, हमने इस अफवाह को पूरे शहर में फैला दिया है कि आपकी बेटी ने शर्त रखी है कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी करेगी जो एक हैंडसम भी होगा और तलवारबाज भी होगा। इसके अलावा आप कुछ करवाना चाहते हैं? तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, फिलहाल के लिए तुम जा सकते हो। और इसी के साथ ही वो बंदा वहां चला जाता है, जबकि पैट्रियार्च सोच रहे होता है कि बेटा प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पर तुम्हारा नाम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ा है, लेकिन अपनी फैमिली को प्रेस्टीज को बचाने के लिए और अपनी फैमिली को राइज करवाने के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस खट्टी मीठी स्टोरी में और आगे क्या कुछ होने वाला है। मार्शल आर्ट्स और साथ में यहाँ पर कॉमेडी और रोमांस दोनों इसमें देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज लगी, इसी वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया है।